नमस्कार, स्वागत है आप सबका। इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार बचाने की कोशिश अब भी कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली में बैठे हैं और सीएम बनने की प्लानिंग कर रहे हैं। तैयारी दोनों तरफ से है। जयपुर के महंगे होटल में 90 कमरे बुक हुए हैं। थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत ने अपने पार्टी के विधायकों के साथ डिनर किया, लेकिन आज रात न सचिन पायलट जल्द सो पाएंगे और न ही अशोक गहलोत। सुबह 10 बजे का सबको इंतजार है। 12 घंटे बाद कल सुबह 10 बजे कांग्रेस पार्टी ने एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में भी सचिन पायलट को बुलाया गया है। इस बार बाकायदा चिट्ठी भेजकर बुलाया गया है। यह समझिए सचिन पायलट की घर वापसी के लिए 12 घंटे का वक्त उन्हें और दे दिया गया है। लेकिन सियासत में जो दिखता है होता नहीं। कांग्रेस के अंदर खबर गर्म है कि अब बात बहुत आगे जा चुकी है। यह झगड़ा सिर्फ सचिन पायलट और अशोक गहलोत का नहीं है। पायलट ने सीधे सीधे राहुल गांधी को चैलेंज किया है। 10 जनपद की पूरी सियासत समझने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। जमहूरियत की जंग में जीत और हार नहीं होती, सियासत की बिसात पर शह और मात होती है। राजनीति के इस रण के परिणाम दूरगामी है। इसलिए राजस्थान में जो हुआ, इसकी गूंज दिल्ली में 10 जनपद से लेकर तुगलक लेन तक सुनी जा रही है। जयपुर की इस जंग में जादूगर गहलोत ने फिलहाल पायलट को पस्त किया है, लेकिन हार दरअसल कांग्रेस की हुई है। ये क्राइसिस कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की। इस कहानी को अगर आप नहीं समझते तो मुगालते में है। सचिन पायलट ने किसी अशोक गहलोत को चैलेंज नहीं किया। न मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय के काकस को तोड़ा। यह असल चैलेंज राहुल गांधी को है। गांधी परिवार के पादुका पूजकों को है, जो राहुल मार्का एनजीओ पॉलिटिक्स को हर हाल में जिंदा रखना चाहते हैं। सियासत की जमीनी लड़ाई और उभरते युवा नेतृत्व को दरकिनार करते हैं। यकीन न हो तो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए दिल्ली से जयपुर पहुंची कांग्रेस की कोठरी को देख लीजिए। वही केसी वेणुगोपाल, अश्विनी पांडे, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और अशोक गहलोत को तो खैर विक्ट्री साइन दिखाने के लिए मौजूद रहना ही था। मगर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य से जली कांग्रेस सचिन पायलट की घर वापसी के लिए भी बेकरार दिख रही है। लेकिन दरअसल वो बेकरार है भी या ये बेकरारी का दिखावा भर है, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता की भाषा में साम दाम दंड भेद, इंटिमिडेशन और इमोशन दोनों दिख रहे हैं। सचिन पायलट जी सहित सब विधायक साथियों के जो किसी वजह से नाराज हैं, उनके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे दरवाजे खुले हैं। खुले मन से आए। अगर कोई मतभेद है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय नेतृत्व, प्रभारी महासचिव और दूसरे साथी मिलकर उसका हल निकालेंगे। इसी कड़ी में राजनीतिक परिस्थिति की चर्चा करने के लिए हमारे प्रभारी महासचिव पांडे जी, इनके नेतृत्व में हमने ये निर्णय किया है कि कल सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक राजस्थान में यहीं बुलाई जाएगी और एक बार फिर समेत माननीय सचिन पायलट जी के सभी विधायक साथियों से हम उन्हें लिखकर भी भेज रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि आइए राजनीतिक यथास्थिति पर चर्चा करिए, राजस्थान को कैसे मजबूत करें ये चर्चा करिए, राजस्थान की हम कैसे मिलकर सेवा करें ये चर्चा करिए, 8 करोड़ जनता की कैसे मदद करें आइए ये चर्चा करिए। और अगर किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतभेद है तो खुले मन से वो भी कहिए। बात निकली है तो थोड़ी दूर और चले। जब पायलट के पांव कांग्रेस की कक्षा से बाहर जाते दिखे तो सिंधिया ने उनके लिए सहानुभूति से भरा ट्वीट किया। कुछ लोगों के लिए ये पायलट को बीजेपी में बुलाने का सिंधिया वाला बुलावा दिखा। ये करीबी कुछ इशारा करती है, लेकिन सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया में
कुछ समानताएं हैं तो कुछ भिन्नताएं भी। दोनों ही महत्वाकांक्षी युवा नेता हैं। एक राज परिवार से है, दूसरा गुर्जर समुदाय से। दोनों अब बड़ा सियासी स्पेस चाहते हैं। सिंधिया डिप्टी सीएम नहीं बने, पायलट बन गए। सिंधिया कमलनाथ और दिग्विजय के शिकार थे, पायलट गहलोत और उनके खेमे से परेशान हैं। सिंधिया अपने क्षेत्र के विधायकों पर असरदार हैं, पायलट मेहनती हैं, पर उनके पास पर्याप्त विधायक नहीं। यही वो मोर्चा है जहां पायलट कमजोर पड़ते हैं और सिंधिया ने बाजी मार ली। कांग्रेस सचिन पायलट की इस कमजोरी को समझती है। पॉलिटिक्स को बिटवीन द लाइंस पढ़िए तो सचिन जहां तक जा चुके हैं वहां रास्ता बंद हो जाता है। मगर परसेप्शन की पॉलिटिक्स में सिंधिया से हार चुकी कांग्रेस नहीं चाहती कि संदेश गलत जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में राय बनी थी कि उन्हें मनाया नहीं गया, जबकि वो सिर्फ एक राज्यसभा सीट चाहते थे। लिहाजा सचिन के बागी तेवर के बाद भी खबरें आ रही हैं कि सचिन पायलट को फिर से मनाने की कोशिशें जारी हैं। पायलट को मनाने की कोशिश खुद गांधी परिवार कर रहा है। पायलट और गहलोत में सुलह कराने में खुद प्रियंका लगी। सचिन पायलट ने वापसी के लिए कुछ बड़ी शर्तें रख दी हैं। कैबिनेट में वो अपने समर्थकों के लिए 50% बर्थ चाहते हैं। इसके साथ ही वो गृह और वित्त जैसे बड़े मंत्रालय भी चाहते हैं। सवाल है कि मोर्चे पर लगभग सरेंडर कर चुका एक सिपहसालार इतनी शर्तें कैसे रख सकता है? क्या कांग्रेस की ओर से एक बार फिर से सचिन पायलट को श्रीहीन करने की ये कोशिश नहीं है? सचिन पायलट के पास बहुत थोड़ा वक्त है कि वो विधायकों की पर्याप्त संख्या अपने पक्ष में ले आए। अगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए तो गहलोत उन्हें हमेशा के लिए हाशिए पर डाल देंगे। गहलोत ऊपर से कुछ भी कहे, अब कांग्रेस का अंदरूनी चरित्र समझना है तो पिछले 2-3 दिन में विधायकों की हाजिरी पर एक विधायक का ही बयान सुन लीजिए। मुझे तो लगता नहीं लोग दोबले ज्यादा है कि इधर भी हाजिरी दे जाते रहे, उधर भी जाके नहीं हाजिरी दे जाते। वो उनका काम एक ही है कि दिन में 11 बजे तक जाएगा नहीं सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और रात को आएगा नहीं अशोक गहलोत जी से जी कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जो दोबले विधायक है ना जी सारा ड्रामा वही करा रहे हैं। सचिन पायलट दिल्ली में है, उनके समर्थक विधायकों का दावा है अशोक गहलोत के पास पूरे विधायक नहीं। दूसरी ओर अशोक गहलोत अपने विधायकों को लेकर रिजॉर्ट पर जा रहे हैं। उनका दावा है कि उनके पास 109 विधायक हैं। सवाल यह है कि अगर सचिन को मनाने की कोशिश जारी है, खुद गांधी परिवार ही उनसे बात कर रहा है, तो फिर ये दावे और भाग दौड़ क्यों? दरअसल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। पहले भी दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते रहे हैं, लेकिन इस बार ये लड़ाई आर पार की लड़ाई इसलिए लग रही है क्योंकि सचिन पायलट जो हैं वो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और ये पूरी लड़ाई शुरू हुई एसओजी के उस नोटिस से जिसमें सचिन पायलट को इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए कहा गया। अशोक गहलोत ने एक तरीके से सचिन पायलट पर तख्ता पलट के आरोप राजस्थान में लगाए और उसके बाद सचिन पायलट भड़क गए। बहरहाल ये जो भी हो रहा है ये एक पुराना खेल है। दोनों के बीच के जो संबंध हैं, जो रशाकशी है, वो किसी से छुपी नहीं है। आइए बीजेपी खेमे की ओर चलते हैं। अशोक गहलोत लगातार आरोप लगाते रहे कि उनकी सरकार गिराने का षड्यंत्र बीजेपी की ओर से हो रहा है। मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक के बाद जारी चिट्ठी में भी यही आरोप लगाया गया। कांग्रेस सरकार के बेहतरीन कार्यों से व जनसेवा से घबराकर भाजपा के नेतृत्व वाली षड्यंत्रकारी ताकतों द्वारा भाजपा सरकार को अस्थिर करने, विधायकों की खरीद फरोख्त करने, पैसों का प्रलोभन देकर निष्ठा खरीदने, धन बल और सत्ता बल का प्रयोग कर प्रजातंत्र की हत्या करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसी पत्र में यह भी कहा गया है कि पार्टी का कोई सदस्य या पदाधिकारी पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है ये इशारा तो पायलट और उनके खेमे की ओर है, मगर षड्यंत्र की सुई खुले तौर पर भाजपा की ओर घुमा दी गई है। मगर भाजपा लगातार इसे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई करार दे रही है। जब उनके खुद के लोग डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष वो खुद ऐसा काम करे तो वो हमारी बोलियां डालेंगे ना, उनके ऊपर बोले ना, हिम्मत हो तो वो बोले उन पर। इसलिए कांग्रेस अपने घर की लड़ाई को बीजेपी पे नहीं डाले,
अशोक अपना सारा स्तर खो चुके हैं। उनके मुख्यमंत्री तो काल में जिस तरह से पार्टी को इंटैक्ट रखना चाहिए था वो नहीं रख पा रहे हैं। पार्टी के विधायक उनसे नाराज है। और जब मुख्यमंत्री कहता है कि घोड़े है, बकरा मंडी है, तो जब अपने विधायकों को बकरा और घोड़ा बनाएंगे, और आखिर में आप कल नहीं देगा कपिल सिब्बल का ट्वीट कि मैं बहुत दुखी हूं कि अस्तबल से सारे घोड़े भागेंगे जब चिंता करेगी। बीजेपी अगर ऐसा कहती है तो ये कहने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण है। राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं। इनमें 107 सदस्य कांग्रेस के हैं, 72 बीजेपी के हैं, आरएलपी के 3 सदस्य हैं, बीटीपी के 2, लेफ्ट के 2, आरएलडी का 1 और निर्दलीय 13 है। जाहिर है पायलट जब तक पर्याप्त विधायक नहीं जुटा लेते, बीजेपी के लिए उनके करीब जाना कंफर्टेबल नहीं है। दूसरी ओर उसके पास सूबे में वसुंधरा राजे जैसी ठसक वाली नेता है जो 2 बार सीएम रह चुकी है। अगर बीजेपी ने सरकार बनाने में कोई हड़बड़ी दिखाई तो उसे वसुंधरा की ओर से गड़बड़ी का भी सामना करना पड़ेगा। बीजेपी में पहली एंट्री में ही सीएम बना देने की परंपरा भी नहीं है, लिहाजा राजस्थान की स्थिति मध्य प्रदेश से अलग है। इसलिए पार्टी तब तक वेट एंड वॉच मोड में रहेगी। मगर कांग्रेस से दूरी बनाने के बाद सचिन पायलट के पास बीजेपी में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये एक बार फिर कांग्रेस और उससे ज्यादा गांधी परिवार की हार होगी। अफसोस ये कि जब कांग्रेस राजस्थान में अपनी सरकार बचाने में व्यस्त है तो राहुल गांधी दिल्ली में बैठकर सोशल मीडिया पर जन समर्थन जुटा रहे हैं। ऐसे वक्त में सोशल मीडिया पर बेमौसम की ये बांसुरी राहुल गांधी ही बजा सकते हैं। ऐसे बयानों से वो आम जनता का भरोसा और खोते हैं, बीजेपी को एक बार फिर सत्ता में लाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सचिन पायलट सियासत के कोई कच्चे खिलाड़ी